दक्षिण भारतीय भाषाओं में सफल फिल्में देने वाले स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हिंदी सिनेमा में 1990 के बाद कदम रखा और मुंबई फिल्म जगत में उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। तो आज का फेयर फ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम केंद्रित है बॉलीवुड के एक नायाब स्क्रीन डायरेक्टर, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर या फिर यूं कहें कि एक जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर, जिनके बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें आज हम अपने इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में आज शामिल है आपकी पसंदीदा फिल्मों के स्क्रीन राइटर प्रियदर्शन साहब के पहले पर्दे की कुछ कहानियाँ। तो मैं सीमा शाही आप सबका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हिंदी सिनेमा में नए युग की शुरुआत डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रियदर्शन साहब ने साल 1990 में की थी, क्योंकि इसके पहले मुंबई में रोमांटिक थ्रिलर, रहस्य, रोमांच या फिर कॉमेडी फिल्में परंपरागत रूप से ही बना करती थी। लेकिन प्रियदर्शन ने इस प्रकार की कई थीम को मिलाकर एक पूरी फिल्म बनाई, जो कि गंभीर भी थी, कॉमेडी भी थी, रोमांटिक भी थी और कहीं कहीं रहस्य, रोमांच और थ्रिल से भरपूर भी दिखाई पड़ी। ऐसी फिल्में दर्शकों को सिनेमा हॉल तक ले जाने में बहुत ही कामयाब रही हैं और अपने नए अंदाज के कारण ही अच्छी कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई। एक ही दो फिल्में रिलीज होने के बाद ही हिंदी सिनेमा में प्रियदर्शन ने अपना एक अलग ही मकाम बना डाला था, और वो भी एक ऐसा मकाम जो स्पेशल लोगों को ही नसीब हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, प्रियदर्शन सुमन नायर का जन्म 30 जनवरी 1957 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। प्रियदर्शन ने सरकारी मॉडल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए भी किया। इनके पिता एक कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उन्हीं की प्रेरणा से प्रियदर्शन के मन में किताबों के प्रति लगाव पैदा हुआ। कॉलेज के दिनों में प्रियदर्शन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए छोटे छोटे नाटक के स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था। उनकी इस कला का विकास धीरे धीरे फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के रूप में बढ़ता चला गया। उनके मित्र मोहन लाल ने प्रियदर्शन को फिल्म उद्योग में प्रवेश का रास्ता बताया और प्रियदर्शन ने सहायक पटकथा लेखक के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद सफल पटकथाएं लिखने में कामयाब भी हुए। साल 1990 में प्रियदर्शन ने अभिनेत्री लिसी से शादी की, लेकिन साल 2016 में ही उन दोनों का तलाक हो गया। उनके 2 बच्चे हैं, कल्याणी और सिद्धार्थ। आपको बता दें कि प्रियदर्शन ने मुंबई में जो पहली हिंदी फिल्म बनाई उसका नाम था मुस्कुराहट, और ये साल 1992 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये कोई खास चर्चा का विषय नहीं बन सकी। फिर उनकी दूसरी हिंदी फिल्म आई गर्दिश, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई, और ये फिल्म मलयालम फिल्म किरीडम का रीमेक थी। इस फिल्म से मुंबई सिनेमा जगत में थोड़ी सी जुम्बिश हुई, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही थी और दर्शकों ने भी इसे पसंद किया था। और इसका मुख्य कारण था इसकी बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग, इसके पात्र और निश्चित तौर पर प्रियदर्शन साहब की डायरेक्शन की स्टाइल। इस फिल्म में मुख्य किरदार थे अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया। इसके बाद साल 2000 में प्रदर्शित फिल्म हेरा फेरी ने तो हिंदी फिल्मों में धमाल सा ही मचा कर रख दिया। इस फिल्म में थे परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, तब्बू और असरानी। इस बार प्रियदर्शन की फिल्मोग्राफी की कला ने वास्तविक धमाल कर दिया। उनकी कहानी में इन किरदारों ने अपने अपने स्टाइल से जो कॉमेडी प्रस्तुत की, वो तो बिल्कुल अलग ही हो गई। देखा जाए तो ये फिल्म एक गंभीर विषय को लेकर चल रही थी, जबकि उसकी शैली पूरी तरह से कॉमेडी पर आधारित थी, लेकिन इसका अंत एक गंभीर घटना की ओर जाकर ही होता है। और यहीं से हेरा फेरी 2 के लिए रास्ता भी खुल जाता है, जिसके बाद हेरा फेरी 2 भी आई और दर्शकों के द्वारा खूब सराही गई। आज भी इन फिल्मों को लोग अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी रुचि से देख रहे हैं, और देखा जाए तो सभी चैनलों पर इनके व्यूज बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। और यही नहीं, इसके बाद प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा ने 2003 में सिनेमा जगत
की स्क्रीन पर फिर से हंगामा मचा कर रख दिया। इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया और अब तक प्रियदर्शन का नाम सिनेमा प्रेमियों की नजर में और दिल में उतर चुका था। अब लोग प्रियदर्शन की फिल्मों को ढूंढ ढूंढ कर देखने लगे थे और साल 2008 में प्रियदर्शन ने एक और धमाका किया, जिसमें उनकी फिल्म भूल भुलैया प्रदर्शित हुई और इसके प्रदर्शित होते ही चारों तरफ प्रियदर्शन का ही डंका बज रहा था। इस फिल्म में रहस्य, रोमांच के साथ साथ कॉमेडी का मेल बहुत ही अलग तरह का दृश्य प्रस्तुत करता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसमें बेहतरीन संगीत भी अपना एक खास स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। 4 दशक से अधिक के अपने फिल्म प्रोडक्शन के करियर में प्रियदर्शन ने मलयालम, हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित कई भारतीय भाषाओं में लगभग 95 से अधिक फिल्में निर्देशित की हैं और प्रियदर्शन के निर्देशन में उनकी पहली मलयालम फिल्म थी पुचक्कोरु मुकुथी, जो कि साल 1984 में आई थी और आश्चर्यजनक रूप से सफल भी रही। इसी से फिल्म निर्माण में उनकी तीव्र मेधा का पता चलता है। उनके दर्शकों को अभी बहुत सी उम्मीदें लगी हुई हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि शीघ्र ही प्रियदर्शन फिर से कोई नया कमाल सिल्वर स्क्रीन पर जरूर लेकर आएंगे। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी मशहूर फिल्म राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रियदर्शन के जीवन और उनके कार्यों के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलने से पहले आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रही है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार।